हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कोरोना, महंगाई, कानून व्यवस्था, सड़क, पानी, खनन, रक्तवादी की समस्या से गूंजेंगे संबंधित सवाल। ऐसे के विषयों से संबंधित प्रश्न कई विधायकों ने राज्य विधानसभा सचिवालय को भेज दिए हैं। अब तक सचिवालय को 421 सवाल पहुंचे हैं। ये आगे विभागों को जवाब तैयार करने के लिए भेजे जा रहे हैं। 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। श्रम और रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने 3 करोड़ 14 लाख रुपए से निर्मित स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा अंतर जिला बस अड्डा कोटखाई का किया उद्घाटन। विकास निरंतर प्रक्रिया है, इससे क्षेत्र के विकास के साथ साथ प्रदेश के विकास धारा को भी गति मिलती है। ये बात उद्योग, परिवहन, श्रम और रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने 3 करोड़ 14 लाख रुपए से निर्मित स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा अंतर जिला बस अड्डा कोटखाई के उद्घाटन अवसर के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में जो पद स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी का था, उस पद को हासिल करने में बहुत समय लगता है। उनका जुब्बल कोटखाई नाबर क्षेत्र के लिए विकास की धारा को गति देना मुख्य उद्देश्य था और उनके इसी सोच में आज हम इस बस अड्डे का उद्घाटन करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 12 सितंबर को नहीं होगी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा। नीट के चलते राज्य लोक सेवा आयोग HAS की परीक्षा की तिथि को बदलने की तैयारी में है। बीते दिनों आयोग ने 12 सितंबर को परीक्षा लिए जाने की संभावित तारीख का ऐलान किया था। उधर HAS की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए करीब 35,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 18 विभिन्न श्रेणियों के प्रशासनिक पदों के लिए लिखित परीक्षा ली जानी है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित आशियाना रेस्टोरेंट से हिमाचली थाली परोसने की हुई शुरुआत। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित आशियाना रेस्टोरेंट से हिमाचली थाली परोसने की शुरुआत कर दी है। रेस्टोरेंट में सैलानियों और स्थानीय लोगों को कांसे की थाली में हिमाचल के परंपरागत व्यंजन परोसे जाएंगे। निगम के सभी 53 होटलों और 17 कैफे में ये सुविधा शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार से मान्यता मिलने पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने ओक ओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जताया आभार। छोटा शिमला से ओक ओवर तक महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वाद्य यंत्रों की तान पर झूमते हुए आभार रैली निकाली। ओक ओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री के पक्ष में जमकर नारेबाजी भी की गई। कर्मचारियों ने एक बार जयराम, बार बार जयराम, गरीबों का मसीहा कैसा हो, जयराम जैसा हो और कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान कई कर्मचारी बिना मास्क के भी नजर आए। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव को बनाए गए नियमों की भी जमकर अवहेलना की। हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना काल में सेवाएं दे रहे 350 स्वास्थ्य कर्मचारियों को देने जा रही है सेवा विस्तार। इसकी तैयारी कर ली गई है। इन कर्मचारियों की तैनाती आउटसोर्स पर की गई थी। इनमें डॉक्टरों के अलावा नर्स, फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन शामिल हैं। कोविड-19 में इनकी सेवाएं सैंपल एकत्रित करने, बीमार लोगों का सर्वे करने के साथ साथ सैंपल की जांच करने में भी लगाई गई थी। जिला ऊना में संजीवनी परियोजना के तहत औषधियों पौधों के रोपण के लिए बनाए जा रहे क्लस्टर। संजीवनी परियोजना के तहत जिला ऊना में औषधीय पौधों के रोपण के लिए किसानों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने ग्राम पंचायत बेहड़ जसवा में मोरिंगा का पौधा लगाकर की। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि विश्व भर में औषधियां पौधों का एक बहुत बड़ा बाजार है। बाजार में इनसे तैयार किए उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। टीजीटी आर्ट्स के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के साक्षात्कार 3 अगस्त को। कला संकाय के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की बैच वाइज भर्ती के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में 3 अगस्त को साक्षात्कार लिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के 18 पद, भूतपूर्व सैनिक SC के आश्रितों के 17 और भूतपूर्व सैनिक ST के आश्रितों के 4 पद भरे जाने हैं। सामान्य श्रेणी के पदों के लिए वर्ष 2003 तक के बैच के उम्मीदवारों को कॉल लेटर भेजे गए हैं, जबकि SC वर्ग में 2006 और ST वर्ग में वर्ष 2011 तक के बैच के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। जिला बिलासपुर में शगुन योजना के तहत विधायक जीतराम कटवाल ने 10 लाभार्थियों को 3,10,000 रुपए किए वितरित। प्रदेश सरकार द्वारा BPL परिवार की लड़कियों को विवाह अनुदान के लिए शगुन योजना आरंभ की गई है।
बाल विकास परियोजना कार्यालय झंडूता ने शगुन योजना के अंतर्गत झंडूता विधानसभा क्षेत्र विधायक जीतराम कटवाल ने 10 लाभार्थियों को 3,10,000 रुपए की राशि वितरित की। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि उन्हें सुरक्षा, वित्तीय सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर मिल सके। शिलान्यास पट्टिकाओं को वास्तविक परियोजना स्थल पर लगाया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने किसी भी विकासात्मक कार्य का 2 बार शिलान्यास करने का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेकों परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास किया था, जिन्हें छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती वास्तविक परियोजना स्थल पर लगा रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा जिला ऊना का शिशु लिंगानुपात। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल क्रियान्वयन से जिला ऊना में लिंगानुपात में काफी सुधार आया है। वर्ष 2011 में शिशु लिंगानुपात चिंताजनक रूप से जिला ऊना में 1000 लड़कों के मुकाबले 874 लड़कियां था, जो वर्तमान में बढ़कर 938 हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ऊना ने कई अनूठे प्रयास किए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।